आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। चलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ये आपको बताएंगे एकदम शॉर्टकट तरीका, और दोनों तरीका बताएंगे। आपको जो पसंद आएगा, जिस पे आपका माइंड कंट्रोल करेगा, उसी को तुरंत पकड़ कर सॉल्व कर दोगे। या चाहे सिंपल एग्जाम हो, सिंपल में, अच्छा ही कॉम्पिटिटिव वाले। चलो देखिए, हम आपको बताएंगे स्क्वायर। स्क्वायर में यही होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दो, उसका स्क्वायर होता है। जैसे हम देखते हैं ये एक है तो इसका मतलब एक गुणे एक, तभी तो का ये एक, तो ये एक स्क्वायर कर दिए एक। दो, दो गुणे दो चार, तीन, तीन गुणे तीन नौ, चार, चार गुणे चार 16, पाँच, पाँच गुणे पाँच 25, छः, छः गुणे छः 36, और सात, सात गुणे सात 49। इसी तरह ये 10 तक, और ये और है, बाकी तो और है, इसी तरह होता रहेगा। बाकी मेन मेरा इसका है बेस खाली यहीं तक। 1 से 10 ले, 1 से 10 में ये देखोगे किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर किए हैं, उसके इकाई अंक में 2, 3 और 7, 8 नहीं आए होंगे। इकाई अंक में देखो किसी भी संख्या में 2, 3 और 7, 8 नहीं आए। पहला तो ये याद कर लोगे। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर पूछेगा, उसका यूनिट अंक पूछेगा, और ऑप्शन में 2, 3, 7, 8 दे दिया गया, तो उसको आप निगलेक्ट कर दोगे। ये नहीं है, कौन सा नहीं है, उसमें भी निगलेक्ट कर दोगे। दूसरी चीज़ ये देखोगे, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसमें देखो एक का स्क्वायर, एक यूनिट होता है, एक इसमें आता है और एक 9 में आता है। 9 के स्क्वायर में एक ये याद कर लोगे। दूसरा 2 के स्क्वायर में 4 इसमें आता है, और 8 के स्क्वायर में भी यूनिट स्थान पे 4 आता है। यूनिट मतलब इकाई अंक, ठीक। और देखिए 3, 3 के स्क्वायर में 9 यहाँ पे आया है, और 7 के स्क्वायर पे 9 आया है। दूसरा 4, 4 का स्क्वायर 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। एक यही 5, 5 का स्क्वायर में सिर्फ 5 एक अकेला ये आता है, और ये 10 का स्क्वायर तो हमेशा 100 होता है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए अब हम बताएंगे आपको, बड़ा ध्यान से सुनोगे। एकदम सिंपल तरीका, जैसे हमने कहा 24, तो 24 का सिंपल तरीका है कि 24 गुणे 24 गुणा कर दो। 4 चौका 16, 4 दूना के 8, हासिल 1 9, और 2 चौको 8, और 2 दूना के 4 1 5। अब जोड़ दोगे 6, 8 8 16 1 17, 5 1 6। अब देखिए शॉर्टकट तरीका देखोगे, हमने लिख लिया 24, तो देख इसका इसमें गुणा करते हैं, तो ये हो गया 4 चौका 16, हासिल 1। अब देख इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 दूना के 8, इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 दूना के 8, तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16, 16 1 हासिलिया 17, और फिर इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 2 दूना के 4, 4 1 5। जो विकल्प आपको पसंद आया होगा उसको आप चूज कर लीजिएगा। आगे अगला देखोगे, एक और है, लिख दे रहे हैं 69, तो 69। अब तो गुणा करना जानते ही हो, हम बस वो तरीका सिखा दे रहे हैं। मतलब 69 का 69 में गुणा कर दोगे कितना आएगा। अब हम शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दोगे, 99 81, हासिल 8, इसका गुणा इसमें करोगे 8 9 5 45, 9 छक 54, और 9 छक 54, 8 जोड़ दोगे तो 4 4 8 8 16, 5 5 10, 10 1 11, तो 11 को ये 6 हासिल ये जोड़ लेंगे, तो यह 6 लिख दे 11 में। अब इसका गुणा इसमें कर दो, 6 6 1 36,
और 36 में 11 जोड़ दो, कितना हो गया हमारा 47। ठीक है, आ गया। चलो एक और बता दें। अब हम आपको ऐसे ही एक दो और बता दें ताकि आपको और इजी हो जाए। अब किसी भी संख्या में अगर 5 आ जाए, ये तो साधारण बताया था। अब किसी भी संख्या में हमारा 5 आ जाए, जैसे हमने लिख दे रहा है आपको 45, तो 45 लगाए उस भी तरीका से लगा लेंगे। एक और शॉर्टकट तरीका देख लोगे। अगर ये 45 है तो 45 से 45 गुणा करेंगे तो आ ही जाएगा। दूसरा अभी जो शॉर्टकट तरीका बताए वो। तीसरा शॉर्टकट तरीका ये देखोगे कि 45 है तो एक कर इसका वर्ग कर देंगे, 50 25 हो गया। अब देखिए ये 4 है तो 4 गुणे 4 में एक जोड़ दो 5, तो 5 चौका 20, इसका उत्तर हो गया। कितना हो गया 20 25। देख लिए। एक और इस पे और बता दें आपको ताकि और आसान हो जाए। हमने ले लेते हैं 95। 95 तो हमने आपसे बताया कि ये 5 दिया है तो 5 को गुणा 5 में कर दोगे तो 25। ये 9 है तो 9 गुणे 9 में एक जोड़ दोगे 10, इसका इसमें गुणा कर दोगे, 9 दामे 90, इसका आंसर हो गया। चलिए एक और बता दें आपको। 10 का स्क्वायर पूछ दे या 100 का स्क्वायर। जैसे हम लोग 10 के स्क्वायर में करते हैं तो 10 एक जीरो बढ़ा देते हैं, इस पर 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे 100 आज 2 को जीरो भी बढ़ा देंगे। या तो उसका गुणा करके देखोगे। चलिए आगे हम ऐसे अंक और बता दें। जैसे दिया है 27 और 37। हाँ 37 ले लो। नहीं गलती हो गया, 27 और 23। इस हम ऐसे संख्या को बता दे रहे हैं आपको गुणा। देखिए ये गुणा है किसी इसका यूनिट स्थान इकाई अंक जोड़ने पर 10 आ जाए। क्या करने पर 10 आ जाए? जोड़ने पे 10 आ जाए। तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल का इसका इसमें गुणा कर दो, 3 सत्ते 21। अब क्या करोगे? करना कुछ नहीं है आपको, बस इसको ये 2 है तो 2 लिखोगे और 2 में एक जोड़ दोगे 3 और इसका गुणा कर दोगे, 6 हो गया। ठीक, एक और बता दें आपको इसी पे। देखोगे आपको 37 और 34 करना क्या है आपको। अगर यूनिक स्थान जो हमारे इकाई अंक है अगर 10 हो जाए जोड़ने पे, तो हम क्या करते हैं इसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 छक 24 को लिख देते हैं और नीचे देखिए इसका में एक अंक उतार देते हैं 3 और 3 में एक गुणा कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं 4 और 4 तिहाई 12। एकदम वैकल्पिक है। अगर गुणा करो तो आपको आता ही होगा, नहीं तो कहो तो गुणा करके बता दें, मैं क्या आपको आता है। आगे और देखोगे अब हम चलते हैं। अगर किसी अब 3 अंक का स्क्वायर करना है, कितने अंक का? 3 अंक का। हम तो लो 100 103 का स्क्वायर कर दें। 103 का स्क्वायर करने का एकदम आसान तरीका, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? इसका वर्ग लिखोगे। नहीं, पहले क्या करोगे 103 में से 3 घटा दो, 103
3 में से 100 घटा दो, कितना आ गया 3। इसका हमको स्क्वायर चाहिए। अब क्या करोगे, पहले अब 103 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया 106। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। देखिए बहुत कुछ नहीं करना है। एक बार 103 में से हमने 100 घटाया, 3 आ गया। दूसरी बार अब 103 में हमने 3 जोड़ दिया, ये वाला अंक इतना हो गया। अब करना क्या है, अब देखिए हम पहले इसका, देखिए ये इकाई अंक है तो इसका वर्ग लिख देंगे यहाँ पे, 3 त्रिके 9। अगर ये एक अंक में आ रहा है तो एक अंक अपने तरफ से 0 बढ़ा देंगे, एक अंक अपने तरफ से क्या बढ़ा देंगे 0। अब देखिए अब इस अंक को उतार देंगे, ये ठीक है। या तो और तरीका बता दें आपको, और तरीका यह है कि चलो एक आध और बता दें, इसी पे आपको तो नहीं और संतुष्टि हो जाएगी। हम बता दें 118। तो हम क्या कहें कि पहले क्या करोगे, 118 में 118 में से 100 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 18। अब क्या करोगे, अब 118 में 18 जोड़ दोगे, एक एक दो दो एक 3, 136। अब कुछ नहीं, अब हमको आपको आना चाहिए 136। अब क्या करोगे, एक स्क्वायर लिखोगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा। 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है 18 का स्क्वायर, देखिए 18 का स्क्वायर 324। तो 324 में हम 2 अंक लिखेंगे। देखिए अब इसका स्क्वायर बता रहे हैं तो हम 2 अंक लिख दिए 24। अब ये 3 है, अब ये हासिल इसमें 136 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 139। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे। अब हम देखते हैं, अगर ये तो बड़ा बेस्ट था। एक और हम आपको बता दें, अगर यह 100 से कम हो जाए तो वो बताए, 100 से अधिक हो जाए वो बताए। अब 150 से नियर अबाउट 150 है या 150 से कम हो, तब हम देखते हैं आपको 147 का 147। तो हम क्या करेंगे, 147 में 150 में से 147 को घटा देंगे, कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, 147 में से फिर 3 घटा देंगे, कितना आ गया 144। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अब 144 आ गया तो आपको एक चीज़ और याद करना होगा। अब 144 का 3/2 कर दोगे, इसका 3/2 करोगे तो ये कितना आएगा, 144 का 3/2 करोगे तो ये आपका कितना आ गया, जल्दी करके बताओ हमको। 216। कितना आएगा 216। अब देखो लिखने का तरीका, हमने इसका स्क्वायर लिखना है हमको, ये नहीं लिखना था। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसका स्क्वायर लिखना है तब इसका 3 त्रिके 9, एक स्थान है तो एक अपने तरफ 0 बढ़ाएंगे और 216 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग को, मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये सब आ रहा होगा। देखिए पढ़ाते वक्त तो टाइम लग रहा है। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट पे। किस पे चलते हैं, स्क्वायर रूट पे। चलिए अब हम आ जाते हैं वर्गमूल पे, एकदम वर्गमूल पे। वर्गमूल तो
दो तीन तरीके हैं निकालने के लिए, जिससे बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अब हमने कहा कि इसके निकालने के लिए दो तीन तरीके हैं, तो हम दो तीन तरीके में हम वैकल्पिक तरीके बताएंगे, और वो पहले हम भाग विधि बता देते हैं। कौन सी विधि? भाग विधि। 7 9 1 2 नहीं 7 9 2 1। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो हम किसकी विधि बता रहे हैं? भाग विधि। तो चलिए 7 9 2 1 का हम भाग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे, इसका पहले जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। और इधर से अब देखिए हमारा कितना गया? 7 9। अब किसके स्क्वायर करने पर आ जाएगा? 9 से 99 क्या से अधिक हो जा रहा है? 8 से 8 64। 8 से 8 64। तो हम 64 अब क्या करेंगे? 64 लिख देंगे, अब घटा देंगे। 15, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया 1। अब यहाँ 8 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 16। अब यहाँ पे ये देखो 21, दोनों अंक उतारेंगे, एक नहीं उतारेंगे, दोनों अंक उतार लेंगे। 21। अब क्या करेंगे इसको? अब देखेंगे, पहले इसका इस पे भाग लेके जाएंगे, तो ये कितने बार में भाग जाएगा? हमको ऐसा है कि 9 बार। तो 9 यहाँ लिख देंगे, तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 का इधर से गुणा कर देंगे। 99 81, और देखिए 9 सबका 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 2 6 8 9 6 15 कट गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 8 9। चलिए वैकल्पिक विधि बताते हैं। ये तो आ गया। अब देखिए इसको रब कर दे, मतलब इसका कितना गया? 89। दूसरा तरीका बता देते हैं, शॉर्टकट तरीका। देखिए हमने आपको इसके पहले सिखाया था कि जब ये देखिए इसकी यूनिक स्थान एक किस अंक में आता है? 1 में आता है, और 9 का। 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? इकाई स्थान पे 1 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट में यूनिक स्थान पे 1 होगा या तो 9 होगा। अब ये तो हो गया 20। अब चलते हैं, अब देखेंगे ये मेरा 89 देखेंगे किसके स्क्वायर करने के करीब है। जिसका करीब है वही अंक मेरा है, आएगा। या तो हमारा 1 होगा यूनिक स्थान पे, या तो 9 होगा। तब ये देखेंगे 81 किसका करीब है? 8 64। 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 हो जा रहा है। और देखेंगे ये इससे बड़ा है, करीब है, पर कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। और हाँ ठीक है, 7 का देखेंगे तो कितना हो गया? 7 7 49। तो ढेर कम हो जा रहा है, इसका करीब इसका है 8। तब क्या करेंगे? दोनों की जगह, दोनों को नहीं, बड़का की जगह आया 8, तब इसके जगह 8 लिख देंगे। तो मेरा वर्गमूल कितना हो गया? 89। इसका वर्गमूल ये होगा। ये शॉर्टकट तरीका बताएं आपको। एक और बताएंगे बस इसी पे, क्योंकि लंबे समय तक हो गया। चलिए एक और बताएंगे आपको इसी पे बस, और बाकी नेक्स्ट कल रहेगा। चलिए मैं एक और बता दें आपको, बहुत इजी बताऊंगा। ठीक है, जाओ। देखिए 20 16 4 एकदम भाग विधि से वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। भाग विधि से वर्गमूल देखिए, हम इसका पहले जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो हम जोड़ा यहाँ पे कर दिया। हम अभी देख लीजिएगा, हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल देते हैं। चलिए अब देखो जोड़ा बना दिए, तो हम पहले एक लिख लिए, यहाँ पे कर देते हैं
देखिए एक एक, तो एक, तो एक में से घटा देंगे एक, यहाँ एक जोड़ देंगे, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 2 ये 0 एक उतार लेंगे, यहाँ 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है। अब इसको देखिए, अब ये यहाँ से अब 4 बार लेके जाएंगे, कितने बार, 4 बार, तो 4 यहाँ लिख देंगे और 4 का गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 दूना के 8 1 9, फिर घटा देंगे, तो यहाँ से 10 11 11 में से 6 गया 5 4 5, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं। अब यहाँ 64 उतार लेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, आइए 2। आप कितने बार लेकर जाएंगे इसको, जल्दी बताओ। हाँ, आप लेकर चल रहे हैं इसको 2 बार, कितने बार, 2 बार, तो 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2 दूना के 4, 2 8 16, और 2 दूना के 4 1 5। अब घटा देते हैं, तो अब क्या करेंगे, कट गया, तो मेरा वर्गमूल कितना हो गया, 144। वैकल्पिक विधि बता दें, हमने 4 किसके किसके स्क्वायर करने पे आता है, 4 आता है, जानते हैं वैकल्पिक विधि, 100 इतना आ गया। 4 किसका स्क्वायर करने पे यूनिट बैलेंस पाता है, ध्यान से देखिएगा, 2 के या तो 8 के, तो या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। अब हमको ये देखना है, अब खाली इसको देखेंगे, ये 3 को, इन तीनों के स्क्वायर करेंगे, किसके करीब पहुंच रहा है, देखिए 14 के स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 196, 14 गुणे 14 करोगे तो आगे कितना है, 196। अब 15 का 15 में गुणा करोगे तो आएगा 225। अगर हम 15 गुणे 15 कर रहे हैं तो आएगा 225। तो किसके करीब है, इसके, तो इसलिए हमारा ये छोटे वाला है, तो हम ये छोटे वाले के स्थान पर रख देंगे, किसके स्थान पर रख देंगे, छोटे वाला के स्थान पर कम वाला पाया गया है, ठीक है, करीबी है, तो हमको किसके स्थान